हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PW आईडी जैम एंड CSN एट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, हम जानते हैं आईडी जैम मैथमेटिक्स के लिए 100 डेज आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और क्या रहनी चाहिए ताकि आपका आईडी जैम मैथमेटिक्स का अच्छे से एग्जाम हो पाए। तो चलिए जानते हैं कि आपकी ये 100 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने भी आईडी एग्जाम का एग्जाम क्वालिफाई किया था और बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे इसी स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने किस तरीके से स्टडी की थी लास्ट 100 डेज में। तो ये पहला आपका काम होना चाहिए, फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कि पहला आपको जो काम करना है, फर्स्ट जो स्टेप आपका रहने वाला है वो होना चाहिए कि आपका फाउंडेशन या कहो आपका जो बेसिक चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी है वो होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, आप स्ट्रेंथनिंग एंड एप्लीकेशंस, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उस चीज पर आपको सेकंड स्टेप आपको काम करना चाहिए। थर्ड स्टेप, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए या कहो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए और टेस्ट देने चाहिए बहुत सारे, जितने आप टेस्ट दे सकते हो। दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप। एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, आपका क्या होना चाहिए, इसको हम डिस्क्लोज करेंगे लास्ट में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप के अंदर हम किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपके फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को। तो ये जो आपका फाउंडेशन है एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, इसके लिए आप स्पेंड कीजिए लास्ट के अगर 100 डेज की अगर हम बात करें तो उसमें से डे 1 से लेकर डे 50 मैंने इसको 50 दिन दिया है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। क्यों? क्योंकि दिस इज द कोर। अगर आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही वीक है तो आप क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस में स्टक करोगे, है ना। क्वेश्चंस में स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें आपको आएंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग के 50 डेज यानी कि हाफ डेज आपको पूरा का पूरा फोकस करना है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। और वो कैसे कर सकते हो, यहां पर आपका जो गोल होना चाहिए, वो गोल क्या होना चाहिए, आपका जो भी यहां पर गोल है, आपका गोल शुड भी होना चाहिए कि कवर द फुल सिलेबस विद द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। क्या होना चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझना है ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए अपनी क्लियरिटी पर कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसमें क्लियरिटी कितनी है, और वो आएगा कैसे, रिवाइज करने से। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करना जरूरी है। एंड फॉर्मूला मेमोरी, तो आप मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, है ना, एंड बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, डेफिनेशंस होती है, तो उनको आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करके याद रखना है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक्स, यानी कि जब आप किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो वहां पर आपको जो बेसिक्स की नीड होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है, कैसे पता करोगे, तो ये आपका गोल होना चाहिए। इस पर स्टार्टिंग के 50 दिन में आपको इन पर फोकस करना चाहिए कि आपका सिलेबस कवर हो पाए, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो पाए और आपको जो डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं वो याद रहें। कैसे, अब यहां पर रूटीन क्या होना चाहिए आपका, डेली रूटीन। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको 2 घंटे कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है? कॉन्सेप्ट स्टडी। कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है 2 घंटे, कि आप कुछ भी कॉन्सेप्ट उठाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उस पर काम कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लो उसी पर अगले 2 घंटे उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। भाई 2 घंटे आपने दिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उस पर 2 घंटे उस पर PYQs हो गए, है ना, आपके क्वेश्चंस हो गए या DPPs हो गए जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सेकंड काम आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 घंटे। तो ये स्लॉट्स हैं आपके 2-2 घंटे। एंड लास्ट फिर एक और 1 घंटा आप रिजर्व कीजिए अपने किसके लिए, रिवीजन के लिए एंड फॉर्मूला नोटबुक। फॉर्मूला नोटबुक एंड रिवीजन मतलब कि जो आपने इन 2 घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद जो 2 घंटे में आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लो, या फिर आप जिन्हें जो पढ़ा उसमें जो फॉर्मूले, रिजल्ट्स, डेफिनेशंस आपकी जो यूज हुई है उनको एक नोट्स, मतलब अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए कि ये डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट है, उस पर काम कीजिए, है ना, 1 घंटे। अच्छा, इस 2 घंटे में ये मत कर देना कि आप कॉन्सेप्ट लिखने बैठ जाओ, तो लिखने लिखने में टाइम चल जाएगा, फिर आपने पढ़ा क्या, आपने तो लिखा है, तो लिखना आपको यहां पर है 1 घंटे पर। और फिर जो 30 मिनट्स है उसमें आप लास्ट के जो 30 मिनट्स आपके होते हैं उस पर आप अपने आप को टेस्ट दीजिए, मतलब कि इन जनरल माइंड में सोचिए कि ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पर एक क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अपने आप को ही क्विज दीजिए, अपने आप का ही टेस्ट लीजिए कि आपने जो इन 2 घंटों में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, 2 घंटे आपने प्रैक्टिस किया, तो इसमें आपने क्या सीखा, है ना, उससे क्वेश्चंस पूछिए मन मन में।
टहलते हुए चलते हुए क्वेश्चंस पूछिए, तो आपको वो रिवीजन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट क्विज और पीवाईक्यूज कह सकते हो। मतलब शॉर्ट क्विज मतलब कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस पर, वो आपको पीवाईक्यूज एंड आपको टेस्ट देना है। तो ये आपका कुछ है, लगभग 5.5 घंटे आपका हो जाता है डेली का। अगर इतना पढ़ते हो तो काफी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ये आपका स्टेप नंबर 1 रहने वाला है। एंड स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको जो बाइफरकेट किया है डे 51 से लेकर डे 70 तक, यानी कि लगभग अगले 20 दिनों में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्या करना है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे कर सकते हो, तो इसका जो गोल है, इस सेकंड स्टेप का जो आपका गोल रहना चाहिए वो रहना चाहिए प्रैक्टिस डीपली। प्रैक्टिस डीपली मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको टॉपिक वाइज नहीं करना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको स्टेप नंबर 1 में ही करनी है। स्टेप नंबर 2 में आपको पूरा का पूरा जो आपका एक सब्जेक्ट है उसको डीपली आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है या कहो रिवाइज करना है, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड इंटरलिंक कॉन्सेप्ट, इंटरलिंक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करता हूं और एक रियल एनालिसिस की। तो लीनियर अलजेब्रा में जैसे मान लो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे कुछ आपका रियल एनालिसिस को ऐड कर देगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कनेक्ट कर देगा क्वांटिटी से, लिमिट एग्जिस्ट से, या कुछ इस टाइप से इंटरलिंक कर देते हैं दो कोर्स को या दो सब्जेक्ट को। जो इंटरलिंक होगा उस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, किस तरीके से फ्रेम कर रहा है आईआईटी, उस पर फोकस करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज के जरिए आप फोकस कर सकते हो। ये आपका गोल होना चाहिए सेकंड स्टेप, यानी कि आखिरी सेकंड स्टेप में जो बाकी के 20 दिन है, 50 दिन आपके कॉन्सेप्ट, 20 दिन आपके इस पर। एंड इसमें टास्क क्या होंगे आपके, अपने आपको टास्क क्या दोगे। पहला, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब आपने 50 दिन में अपना सिलेबस कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब आप आइए एक्चुअल में पीवाईक्यूज पर। जो एक्चुअल पीवाईक्यूज आपके हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज के लिए वो अलग बात थी, अब आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज ट्राई करने हैं। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या सब्जेक्ट वाइज कहो या पूरा ओवरऑल पूरे सिलेबस के पीवाईक्यूज ट्राई करना रैंडम, कि एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने इंटीग्रल कैलकुलस का कर लिया, तीसरा क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कर लिया, है ना, फोर्थ क्वेश्चन आपने रियल एनालिसिस का कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन आपने अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कर लिया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लास्ट 10 ईयर। तो चलो पहला स्टेप है टॉपिक वाइज रिवाइज करो। टॉपिक वाइज करने के बाद अटेम्प्ट यूनिट टेस्ट ट्वाइस अ वीक। तो एक वीक में आपके पास लगभग यहाँ 3 वीक मिलेंगे, तो कम से कम एक ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार आपको अपना क्या देना है, अटेम्प्ट यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट देने हैं। यूनिट टेस्ट मतलब कि मॉक टेस्ट आप जो लोगे उसको कर सकते हो। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे लीनियर अलजेब्रा का फुल आपने टेस्ट दे दिया, फुल रियल एनालिसिस का आपने टेस्ट दे दिया, तो सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दे सकते हो। फोकस ऑन वीक एरियाज। इन्हीं 20 दिन के अंदर आपका जो वीक पोर्शन, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें जो आपका वीक पोर्शन था, फॉर एग्जांपल आपका वीक पोर्शन था लीनियर अलजेब्रा ही ले लेते हैं, और लीनियर अलजेब्रा के अंदर मान लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वीक है, तो उस पर काम करते रहो। उन्हीं 20 दिनों में इस पर काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे कि ये वीक है छोड़ दो, नहीं, आप उसको छोड़िए मत। ठीक है, आप उस पर काम करते रहिए। बैकएंड में 1 घंटा उसको रख दीजिए कि जो मेरा वीक पोर्शन है उस पर मैं काम करूंगा। तो फोकस ऑन वीक एरियाज, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस जो आपका वीक पोर्शन है, वीक एरिया है, तो इस पर आपको काम करते रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट डे रिवीजन। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, है ना, अब यहां पर आप रिवाइज भी करोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे को शॉर्ट नोट्स में डालना क्या है। शॉर्ट नोट्स में वो चीजें डलती हैं जैसे कि डेफिनेशंस हो गए, रिजल्ट्स हो गई, थ्योरम्स हो गए, या फिर वो कॉन्सेप्ट हो गया जिसको आप बार बार भूल रहे हो, तो वो क्वेश्चंस आपके जाते हैं कहां पर, शॉर्ट नोट्स के अंदर। और इसी को आपको इन्हीं 20 दिन के अंदर बनाना। स्टार्टिंग में नहीं बनाने शॉर्ट नोट्स, स्टार्टिंग के 50 दिन में आपके प्रॉपर नोट्स बनते हैं अगर बनाते हो तो, ठीक है। और बाकी आपको फोकस रखना है शॉर्ट नोट्स पर, ये जरूर बनाना है ताकि आपको लास्ट डे में रिवीजन करने में टाइम ना लगे, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना, लास्ट डे में रिवाइज करना, इट इज नॉट पॉसिबल और बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो शॉर्ट नोट से आप इजीली फुल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है इन 20 दिनों के अंदर। फिर और उससे पहले यहां पर जो मैं अगर आप थोड़ा बहुत बताऊं कि यहां पर फोकस एरिया आपके क्या होने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर खासतौर पर, तो वो आपका होना चाहिए रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में आपके 2 टॉपिक आ जाते हैं। अगर मैं क्लियरिटी कहूं तो 2 टॉपिक कौन कौन से हो जाते हैं भाई, यहां पर रियल एनालिसिस का मतलब है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में क्या होता है, जैसे लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब। एंड फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल में लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये चीजें होती हैं।
और इसी के अंदर सीक्वेंस सीरीज भी आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो वेटेज होता है लगभग लगभग आपका आधा पेपर इन्हीं से आता है, रियल एनालिसिस से, इन 3 टॉपिक से। फिर बात रही लीनियर अलजेब्रा की, तो इसका जो वेटेज होता है लगभग लगभग 20% रहता है, यानी कि 20 मार्क्स का एवरेज पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज में आपको बताऊं क्योंकि आपको ये पढ़नी ही चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन 10 से 15, लेकिन एवरेज 10 से 15 के बीच में ही इस ओडी का वेटेज रहता है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंटीग्रल कैलकुलस एंड ग्रुप थ्योरी दोनों को मिलाए तो इसका एवरेज 15 से 20 मार्क्स रहता है लगभग लगभग अब, ठीक है। तो ये आपका टोटल वेटेज है कि कहां से कितने परसेंटेज क्वेश्चंस बनते हैं, कितने नंबर का पेपर पूछा जाता है किस टॉपिक से। तो ये कुछ आइडिया है, आप यहां से आइडिया ले सकते हो कि आपका वीक पोर्शन है तो इसको क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा सिलेबस पढ़ना है आपको, देखो छोड़ना नहीं है, पढ़कर सारा जाओ और हो जाएगा 50 दिनों में, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। फिर थर्ड है आपका मॉक टेस्ट, तीसरा स्टेप आपका मॉक टेस्ट। तो आपके लगभग लगभग 70 दिन हो चुके हैं, अभी आपके पास बचे हैं 30 दिन। तो अब आपको यहां पर 71 से डे 71 से डे 95, लगभग लगभग 25 डेज, लगभग लगभग यहां पर आपके पास होंगे कितने भाई, 25 डेज। तो इन 25 दिनों के अंदर आपको गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जाम सिमुलेशन, मतलब कि एग्जाम को की तरीके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि 3 घंटे आपको पूरा फुल सिलेबस वाइज आपको टेस्ट देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि क्या आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। आपको अपनी टाइमिंग पर काम करना चाहिए, है ना, आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है उन पर काम करना चाहिए। तो स्पीड इंप्रूवमेंट, सेकंड क्या है, स्पीड इंप्रूवमेंट। तो आपको अपनी स्पीड पर काम करना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर आप 60 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आईआईटी एग्जाम के अंदर बनते हैं वो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो उनको कितना कर पा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्पीड पर काम करना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की। अक्सर क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कब टाइम आपका खत्म हो गया। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट लगा रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखो कि 180 मिनट्स होते हैं आपके पास और उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पर एवरेज आपको जो टाइम मिलता है वो 3 मिनट्स मिलता है ना। और आपको एक्चुअल में 3 मिनट से ज्यादा समय देना भी नहीं है किसी क्वेश्चन पर। अगर लग रहा है टाइम और आपको लग रहा है अगले 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, अगर हो रहा है तो आप उस पर 2 मिनट एक्स्ट्रा डाल सकते हो, बट अगर ज्यादा लगेगा, अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट के अंदर नहीं हो रहा सॉल्व तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्पीड इंप्रूवमेंट करनी है आपको इसी के जरिए। एंड फुल सिलेबस मास्टरी, फुल सिलेबस मास्टरी मतलब आपको फुल सिलेबस का टेस्ट देना है, फुल सिलेबस यानी कि एक तरीके से मॉक टेस्ट देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या देना है, मॉक टेस्ट। एक आईआईटी आपको प्रोवाइड कराता है, उसको भी देना है। और अगर आप पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और टेस्ट सीरीज आप पर लास्ट में आपको फुल सीरीज मतलब कि फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करना है। उनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, सब कुछ एनालिसिस वहां पर दिखेगा आपको ऐप के जरिए कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितना टाइम लिया, वो सब कुछ आपको, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये करके नहीं जाओगे ना तो फिर ये मान लो कि गड़बड़ी होनी तय है आपको एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसमें रूटीन क्या होना चाहिए आपका, मतलब कि इसमें क्या करें कि हमारा स्पीड इंप्रूवमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, कैसे क्या करना चाहिए आपको उसके लिए। तो अल्टरनेट डेज पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए पूरे 3 घंटे का, जैसे आईआईटी एग्जाम के अंदर होता है पेपर, तो पूरे 3 घंटे का फुल लेंथ आपको 3 घंटे एक जगह बैठकर आराम से फ्रेश माइंड से पेपर देना है भाई, टेस्ट देना है, ठीक है। अल्टरनेट डे पर, यानी कि आज टेस्ट दिया, उसको फिर अगले दिन या उसी दिन थोड़ा एनालाइज कीजिए कि आपने क्या गलती करी, है ना, क्या मिस्टेक्स हुई, उनसे सीखिए। फिर एक दिन को थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, फिर अगले दिन फिर टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से आप 25 दिन में कम से कम 12 टेस्ट दे दोगे, और 12 टेस्ट आप दोगे और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके नेक्स्ट डे आपको करना क्या, एनालाइज एवरी मिस्टेक्स केयरफुली, जो मैंने अभी बताया। आपको अपनी हर एक मिस्टेक को केयरफुली एनालाइज करना है कि आपने कहां मिस्टेक करी, किस क्वेश्चन पर आपने ज्यादा समय दिया, एंड किस क्वेश्चन में आप स्टक कर गए, किस क्वेश्चन को आपने ईगो पर ले लिया, उस सारी चीजें आपको यहाँ पर एनालाइज करनी है अपने नेक्स्ट डे या उसी दिन, ठीक है, जैसे भी आपका टाइम मिले आपको। एंड रिवाइज फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। और इन 25 दिनों में आपको ये नहीं कि रिवीजन छोड़ देना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है भाई, रिवीजन करते रहना है। आपको अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्हीं को बार बार क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। क्या करते रहो भाई, बार बार रिवाइज करते रहो शॉर्ट नोट्स को, ताकि आपका जो फुल सिलेबस है ना वो आपके माइंड में ही रहे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना फिर स्किप कर जाओगे, ऐसा लगेगा कि अब जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं वो तो याद है लेकिन जो मैंने पहले पढ़ा वो भूल गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। एंड फॉर्मूला बुक डेली, फॉर्मूला बुक डेली मतलब कि जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हो गए, है ना, कुछ और फॉर्मूले हो गए, थ्योरम्स हो गए, रिजल्ट्स हो गए, उन फॉर्मूलेस को लिख लो और उनको बार बार एक ना नोटबुक बना लो, छोटी सी नोटबुक ले लो,
15-20 पे की, उसमें सारे फॉर्मूले लिख लो, उनको रिवाइज करते रहो ताकि फॉर्मूले आपके माइंड में रहे, क्योंकि ये यूज होते हैं किसी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बुक डेली, इसको भी डेली रिवाइज करना है। एंड अटेम्प्ट 3-4 PYQs पेपर्स इन रियल टाइम कंडीशन। इन रियल टाइम कंडीशन मतलब क्या है कि अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर की अगर टाइमिंग क्या है, अगर आपका पेपर की टाइमिंग 9 से 12 मॉर्निंग में है तो 9 से 12 बैठो भाई, कम से कम 3 से 4 PYQs पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं रियल टाइमिंग। मतलब कि अगर आपका मॉर्निंग जो शिफ्ट है पेपर 9 से 12 बजे है तो 9 से 12 बैठो, इन 3 घंटों में अपने माइंड को एक्टिव रखो। अगर आपका पेपर 2 से 5 है तो फिर 2 से 5 आप बैठो, ये नहीं कि पेपर आपका 2 से 5 है अब प्रैक्टिस कर रहे हो रात को। अरे भाई इस टाइम ड्यूरेशन में भी अपने माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे साइकोलॉजी इफेक्ट, क्योंकि अगर इस टाइम आप सो रहे हो और डायरेक्ट पेपर में जाके आप यहां पर जाओ तो आपको नींद आएगी, तो इसलिए नींद ना आए यहां पर जाकर, तो आपको इन टाइम पर अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक है, ताकि आपका माइंड उस टाइम एक्टिव रहे पेपर के टाइम भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एंड इसमें थोड़ा सा रिवीजन चेकलिस्ट देख लेते हैं, खासतौर पर क्या आपको मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले काम आपको डेफिनेशन थ्योरम्स, यहां पर आपको खासतौर पर एनालिसिस और अलजेब्रा की, क्योंकि एनालिसिस अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट होता है तो आपको इस पर पूरा फोकस होना चाहिए डेफिनेशन और थ्योरम पर, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है। तो यहां पर अगर डेफिनेशन जितनी आपको याद रहेंगी, जितनी थ्योरम्स और रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। रही बात बाकी सब पर फॉर्मूला है वो आपको देख चुके हो कि आपको फॉर्मूला बुक बनानी है तो वो रिवाइज करते रहना है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स एंड सीरीज एक्सपेंशन, कुछ स्टैंडर्ड आपके क्या होते हैं इंटीग्रल के फॉर्मूले होते हैं, सीरीज एक्सपेंशन होते हैं, साइन का, कोसाइन का, है ना, एक्सपोनेंशियल का, वो आपको याद रखने हैं, उनको भूल मत जाना। एंड लीनियर अलजेब्रा ट्रिक्स फॉर रैंक एंड आइगन वैल्यूज क्वेश्चन, तो आइगन वैल्यूज हो गई, है ना, आपके पास रैंक की जो ट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखना है, ये नहीं कि इनको भूल जाओ, उनको भी माइंड में रखना है। एंड फॉर्मूला शीट फॉर क्विक रिकॉल, तो क्विक रिकॉल करने के लिए वही फॉर्मूला सीट मतलब कि फॉर्मूला बुक वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर्मूले एक उसकी फॉर्मूलाज की एक बुक पर आपको बना लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया भैया 95 डेज, बचे लास्ट के 5 डेज। उन लास्ट के 5 डेज में क्या करना है, तो अक्सर हमने क्या करते हैं लास्ट के 5 डेज में ना, थोड़े बहुत अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ना डर जाते हैं कि यार अब तो पेपर सिर पे आ गया, 5 दिन बाद पेपर है, तो क्या करें, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं, है ना, पूरी बॉडी कांपने लगती है कि यार कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सब भूल गए, क्या करें। तो ऐसे में आपको ये नहीं कि पूरा आप फिर से नया टॉपिक पढ़ो, अगर जो अब आपसे छूट गया तो छूट गया, अब नया टॉपिक पढ़ने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको जो करना है, दिस इज द फाइनल स्टेप एंड डे 96 टू डे 100, लास्ट के 5 डेज आपको क्या करना, ओनली रिवाइज शॉर्ट नोट्स, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और कुछ नहीं करना है। और इसके साथ मतलब रिवीजन के टाइप कह रहा हूं, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो ये तो करना ही करना है कि आपको नए शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। नो न्यू टॉपिक्स, आपको कोई नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ोगे तो वैसे भी आपका उस टाइम माइंड इतना एक्टिव नहीं, एक्टिव इन द सेंस कि आप नई चीजों को नहीं कर पाओगे, गेन नहीं कर पाओगे, तो कुछ फायदा भी नहीं है, नहीं तो वो वेस्ट जाएगा। तो कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सॉल्व लाइट क्विजेस, अब क्या था लास्ट के जो 5 दिनों में ज्यादा ना टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से जो आपके हल्के सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेशन के बेस पर क्वेश्चन, थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन, उनको सॉल्व कीजिए बस। सॉल्व लाइट क्विज़, या कह लो कि जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुए उनको लिख लो, आप उनको लास्ट के 5 डेज में सॉल्व कीजिए कि आप क्यों इस पर स्टक कर रहे हो बार बार, क्यों आपसे यही क्वेश्चन बार बार नहीं हो रहा है, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। एंड मॉक पेपर्स तो आपको देने ही है टू स्टे इन रिदम, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट के 5 डेज में भी मॉक पेपर देने, कम से कम 2 या 3 पेपर दो 5 दिनों में, ताकि आपके पास वो रिदम बनी रहे पेपर सॉल्व करने की। एंड स्टे काम, इन 5 दिनों में अच्छे से अपने आराम से रहो, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट रहो, जो होगा अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना हार्डवर्क कर चुके हो, 95 डेज कम नहीं होते भाई, आप अपना हार्डवर्क कर चुके हैं, एक तरीके से ये लास्ट रिकैप है, एक तरीके से लास्ट रिवीजन है, तो आप कर चुके हो, तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप को काम रखिए कि हाँ आप अपना टेस्ट कर सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो इसको माइंड में रखें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और स्मार्ट टिप्स दे देता हूं मैं कुछ आपकी सक्सेस के लिए लास्ट में, कि कम से कम देखो लास्ट के 100 डेज में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ो भाई, हाँ दिस इज कंपलसरी। अगर आपको कम लगता है तो और भी बढ़ा सकते हो, अगर ज्यादा लगता है तो कम भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एवरेज टाइम है 6 to 7 आवर्स आप डेली पढ़ सकते हो, जिसमें आपकी जो स्टडी है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए और क्वांटिटी वाली होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी खासी क्वांटिटी, ये नहीं कि बुक लेके बैठ गए हैं बस कब टाइम निकल गया पता नहीं चला, क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, पढ़ने के नाम पे 1 पेज पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कीप
1 डे पर वीक फॉर रिवीजन ओनली। तो पूरे वीक में एक दिन फिक्स कर लो कि इस दिन मुझे जो मैंने पूरे सप्ताह पढ़ा वो रिवीजन करना है मुझे एक दिन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। एंड प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल बोथ टाइप्स क्वेश्चंस। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एंड न्यूमेरिकल टाइप के जिसमें आप टाइप करके लिखते हो वो दोनों आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी अंडर टाइम प्रेशर। तो जब आप 3 घंटे का पेपर दोगे ना, जो रियल टाइम पर मैंने बोला था, तो उस 3 घंटे का जब पेपर फुल दोगे तो उसमें प्रेशर होता है कि 3 घंटे के अंदर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो और कितनी आपकी एक्यूरेसी है, तो उसको ध्यान में रखना और उसको इंप्रूव करते रहना डे बाय डे। एंड लास्ट, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्यों? इवन 1 मिस्ड डे अफेक्ट्स रिथिंग। अगर मान के चलो आप कंटिन्यूअसली 90 दिन पढ़े, है ना, 90 दिन पढ़ लिए, लास्ट के 10 दिन में आप नहीं पढ़े, तो वो क्या होता है, एक रिदिम बिगड़ जाती है। फिर इसको ऐसा माइंड ऐसा हो जाता है कि आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है। चाहे आप स्टार्टिंग में 6-7 घंटे पढ़ो, लास्ट में जाके 6-7 घंटे मत पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मतलब कम से कम 3 घंटे तो पढ़ना ही है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, जो जिस टाइम में आपका पेपर होना है, तो उस टाइम 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कुछ भी रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, फॉर्मूले देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, करते रहो ताकि आपकी रिदिम बरकरार रहे। अगर ये रिदिम टूट गई तो फिर आपको वही लगेगा कि सब कुछ भूल गए, तो ये रिदिम नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये कुछ स्मार्ट टिप्स है, इनको भूलना मत। तो ये आपकी 100 डेज प्रिपरेशन रहनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आप ना बल्कि आईआईटी जेईई को क्वालिफाई करोगे, बल्कि आपकी जो रैंक है वो भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो आई होप आप करोगे मेहनत। तो मेरी तरफ से भैया आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।